Jigyasa Barai for storytelling. Clap for them. My name is जिज्ञासा दशा प्रमोद बारे। आज मैं आपको वन स्टोरी सुनाने वाली हूँ फ्रॉम फर्स्ट डे। उस स्टोरी का नाम है समय का सदुपयोग। एक गांव में एक स्कूल थी, उसमें दो बच्चे पढ़ते थे, सोनू और वानी। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के लेवल एग्जाम आने वाले थे। सोनू ने बोला, अरे अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खाते हैं। वानी ने बोला, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेगी, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? सोनू ने बोला, अभी से प्रोजेक्ट वो तो 6 पीरियड पे देना है, अभी भी 2 पीरियड बचे हैं, मैं झट से कर लूंगा। अभी जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। वानी ने बोला, अरे रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे कि बेटा, तुम्हें अभी खेलने के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। खेलने के साथ साथ अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर उसके पापा ने बोला, सोनू, तुम्हें समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज काम कल पर कभी नहीं डालती। सोनू ने बोला, अरे पापा, आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी मैं जाऊँ खेलने, प्लीज। आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू और वानी के परीक्षा में 2 दिन बाकी थे। सोनू अपने घर खेल रहा था और वानी अपने घर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उन दोनों के पापा ने बोला, बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षा ही शुरू हो रही है ना, खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा, तुम हमेशा आज का काम कल पर डालते रहते हो, पढ़ाई कल पर नहीं डालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? सोनू ने बोला, अरे पापा, परीक्षा को अभी पूरे 2 दिन बाकी है, मैं झट से पढ़ लूंगा। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। सोनू खेलने गया। उसने वानी को बोला, अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है, आओ ना थोड़ी देर खेल लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। वानी ने बोला, हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे अपना पाठ पूरा करना है। सोनू ने बोला, इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है, तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश को मौसम देख वानी को चिंता होने लगी, अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिश में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी, सोनू सोनू सुनो, मौसम देखकर लगता है आज बारिश होगी, शायद रात को बिजली भी कट जाए, खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो। सोनू ने बोला, अरे वानी, अभी तो दोपहर हो रही है, रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा, बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा। उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। वो बुरी तरह घबरा गया और अपने घर लौटा। जहाँ आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगा, मैं क्या करूँ, मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा, अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। वानी ने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, अपना पाठ समय से पढ़ लेना। फिर उसके पापा ने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता है, अब भोगो। वानी ने बोला, चलो मेरे साथ, मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी, मैं तुम्हें सारा पाठ समझा देती और याद भी
करवा देती हूँ। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। इसी कहानी से ये सीख मिलती है, हमें जो भी काम रहो समय पर करना चाहिए। धन्यवाद।